Hello everyone and welcome back to the channel Grow with Professor G, and this is the No Stress SPSS series where we break down SPSS for you in smaller tutorials. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our videos so that you don't miss any update from our channel. So let's dive into the SPSS data editor. तो जैसे आपको यहाँ पे हमारा डेटा दिख रहा है, अब हम क्या करेंगे, इसको पाई चार्ट से रिप्रेजेंट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने सिंपल बार चार्ट से रिप्रेजेंट किया था। यू कैन गो टू द प्रीवियस वीडियो एज वेल टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक अ सिंपल बार चार्ट। इस वीडियो में हम देखने वाले कि हम पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। सो क्लिक ऑन ग्राफ्स। ग्राफ्स के बाद हम जाएंगे लेगेसी डायलॉग्स एंड देन गो टू पाई। समरीज फॉर ग्रुप्स ऑफ केसेस पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद डिफाइन पे क्लिक कर दीजिए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, इसको मैं एक बार वापस भेज देती हूँ सो दैट बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ठीक है, अब हमको यहाँ क्या करना है, यू गोइंग टू क्लिक ऑन परसेंटेज ऑफ केसेस। यहाँ पे परसेंटेज ऑफ केसेस पे क्लिक करके एक कैटेगोरिकल डेटा आपको लेना है। सो कैटेगोरिकल डेटा वो डेटा है जिसको आप कैटेगरीज में ब्रेक डाउन कर सको। जैसे यहाँ पे हमारे पास है ऑक्यूपेशन, 3 कैटेगरीज है, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। उसी प्रकार से वी हैव जेंडर जिसमें 2 कैटेगरीज हैं, मेल एंड फीमेल्स। तो इसमें से हम एक कैटेगरी को यहाँ भेज देंगे, डिफाइन स्लाइसेस बाय। सो सेंड जेंडर हियर। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन ओके। तो ये हमारे पास फर्स्ट हमारा पाई चार्ट आ गया। अब इस पर क्या करना है, डबल क्लिक करके यू हैव टू क्लिक ऑन शो डेटा लेबल्स। क्लिक कर दीजिए, फिर इसको क्लोज कर दीजिए। सो यू कैन सी आर पाई चार्ट हियर। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे टोटल एम्प्लॉयज़ में से 52.17% जो थे दे वर मेल्स एंड 47.83% जो थे दोज वर फीमेल डॉक्टर्स। ठीक है, सो दिस इज़ एक्सप्लेन्ड हियर। नाउ लेट्स गो टू अनदर पाई चार्ट, गो टू ग्राफ्स, गो टू लेगेसी डायलॉग्स, फिर से पाई पे जाइए and click on define here. Now what we're going to do is we're going to add another categorical variable to rows. यहाँ पे categorical दूसरा क्या हुआ, occupation. So we're going to send it to rows here and then click on OK. और ये हमारा पाई चार्ट आ चुका है। ठीक है, इस पर फिर से डबल क्लिक कर दो, शो डेटा लेबल्स कर दो ताकि वहाँ पे हमें पता चल जाए कि कितना डेटा रिप्रेजेंट हो रहा है। देन क्लिक ऑन ओके। सो नाउ यू कैन सी दैट इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूरोलॉजिस्ट्स, उसमें से 13.04% जो है वो मेल्स हैं एंड देन सेम परसेंटेज दैट इज़ 13.04% जो है वो फीमेल्स हैं। देन अगेन फॉर साइकेट्रिस्ट इफ़ यू टॉक, तो उसमें से 17.39% जो है वो मेल्स हैं एंड फॉर 21.74% दैट इज़ फीमेल्स। सिमिलरली साइकोलॉजिस्ट जो है, मेल्स वो हैं 21.74% ऑफ द टोटल एंड 13.04% आर फीमेल्स ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़। सो दिस इज़ गिवन टू अस हियर। देखिए कितने अच्छे से हमने रिप्रेजेंट कर दिया है। तो आप इन्हीं बार चार्ट्स को, इन्हीं पाई चार्ट्स को भी आप अपने थीसिस में, डिसर्टेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने डेटा के लिए, और इससे बहुत सिस्टमैटिक और विजुअली कैप्टिवेटिंग आपकी जो है वो स्टडी बन सकती है। Now let's also understand one more thing here. Go to graphs, go to legacy dialogs, then click on pie, फिर से define पे जाइए। एक और हम यहाँ पे वेरिएबल ले सकते हैं। हमारे पास और तो यहाँ कैटेगोरिकल डेटा नहीं है, बट इफ़ यू हैव अनदर कैटेगोरिकल डेटा हियर, से इट इज़ माइनॉरिटी, right? And minority में you have two options, yes or no. What you can do is you can take that categorical data and send it to columns. ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप जितने वेरिएबल्स ऐड करना चाहते हो आप इसमें कर सकते हो। देयर इज़ नो लिमिट टू दैट। तो आप उसको जब करोगे, ओके करोगे, देन यू विल हैव अ सिमिलर डायग्राम टू दिस, जैसे अभी हमने ऊपर देखा है। तो आप जितने भी वेरिएबल्स इसमें ऐड कर दोगे वो उतनी लेयर्स आपकी पाई चार्ट की यहाँ बनती जाएंगी। So this is the end of this video of how to make a pie chart. If you liked our video, do subscribe to our channel and keep watching our other videos for the same playlist. Bye.